और दिखाइए, और है फोटोग्राफ। आई रियली मिस चिंटू। बहुत 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 प्यारे आदमी, मेरा जैसे ही है, भयंकर भी है। हाँ। ये है रेखा जी, रीना जी और राजेश खन्ना साहब। दिस इज आशा ज्योति। ये एक दूसरे को साड़ी एक साथ खरीदी क्या? नहीं, सेम साड़ी है। दो पत्नी और एक पति। हाँ, एक्चुअली दोनों एक जैसी साड़ी पहने हुए हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है, पहला वो मुझसे कंपटीशन चल रहा था, दोनों ने फ्लावर लगाया, टीका भी लगाया, सेम जैसा साड़ी पहना, सेम जैसा आदमी के साथ खड़ा हुआ। अभी उनका एक्सप्रेशन तो देखो, 2 के बाद हालत क्या हुई काका जी की। वैसे भी आदमी का एक के बाद ही हालत ऐसा होता है, तो छोड़ो। सिक्सर, सारे सिक्सर आ रहे हैं आज। वाह, क्या बात है मैम। बिल्कुल। और दिखाइए। आज कपिल को पंच मारने की कोई जरूरत नहीं है। ये उनका ले रही है। ओहो, ये देखिए शशि कपूर साहब। यस, आई यूज्ड टू कॉल हिम शशि अंकल, यू नो। अच्छा जी। हाँ, मैं कुणाल की दोस्त थी, और ये पिक्चर में जब हम आउटडोर में गाना गा रहे थे तो शशि कपूर आके बोला, हम लोग रोमांटिक गाना गा रहे हैं, अभी अब अंकल मत बोलना। तो मैं बोला, फिर मैं क्या बोलूं आपको, शशि जी बोलिए या शशि बाबा बोलिए। अच्छा ठीक है, शशि जी बोलती हूँ। ये पिक्चर है नैना। अच्छा जी। ये बाहर आवाज आ रही है, बारिश हो रही है क्या? बारिश हो रही है। अरे रिमझिम गाओ दे। गाओ? हाँ, आपको तो गाने का बहुत शौक है। दे जरा कॉर्ड। ब्यूटीफुल सॉन्ग। मौसमी जी, आपकी अंगूर फिल्म भी बड़ी कमाल की फिल्म है, इतनी मजेदार फिल्म है ना, आज भी देखो तो बड़ा मन नहीं भरता। तो गुलजार साहब ने डायरेक्ट की है, मतलब लेजेंड आदमी। नहीं किया ना कोशिश, उसमें गुलजारी तो था डायरेक्टर। हाँ, अच्छा, हाँ, उसमें भी गुलजार साहब। और गुलजार जी मेरे मदर इन लॉ की उर्दू टीचर थी। अच्छा। गीतांजलि में आते थे, तो हम उनको पहले से जानते थे। तो गुलजार साहब सेट पे सीरियस होते थे कि मस्ती मजाक करते थे वो? पता नहीं चलता। पता नहीं। ऐसे कुछ लोग होता है ना, अच्छी चीज भी ऐसे देखते ऐसे टाइप के होते हैं। अच्छा, एक ना मजे की बात है, संजीव कुमार साहब एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने मौसमी जी के साथ पति का रोल भी किया, पिता का रोल भी किया, देवर का रोल भी किया। कभी आप सेट पे कंफ्यूज नहीं है कि अभी पिछले सेट पे तो मैं इनको आई लव यू बोल रही थी, अब पैर छूने पड़ रहे हैं? वो बहुत सालों के बाद बात हुआ। आपको क्या लगता है मैं इंटिक पीस यार कब से कर रही हूँ काम? तो संजीव कुमार जब बाप बने तो जवानी में बाप लगता था। क्योंकि कोई भी इंसान अगर मोटे हो जाते ना, ये अच्छा है कि आपने अभी अच्छा मेंटेन किया, बीच में आपका भी आ गया दबा। मैं ना अपनी मम्मी को रोकता हूँ मौसमी मैम, रोज ये किचन में जाके आइसक्रीम खाती है, फिर वो हमारे जो घर के है ना कुक, उनसे लड़ती है, बोलती मेरे बेटे का घर है, तू क्यों नहीं देता मेरे को आइसक्रीम? मैं पीछे चला गया तो लड़ रही थी। आज देखो, आज मैम क्या बोल रही हैं, खाने पीने में थोड़ा कंट्रोल करना है। कभी कभी दिल करता है। नहीं, कभी कभी नहीं, बुरा खा के बचना भी नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत खाओ, बहुत लंबे देर तक खाओ। थोड़ा सब चीज में थोड़ा थोड़ा खाओ, रोज खाओ। ऐसे लोग बोलते हैं ड्रिंकिंग बैड है। क्यों बैड है? क्योंकि हमें हैबिट हो जाता है ज्यादा करने की। अभी विस्की या वाइन लोग बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है, खाने के पहले एक पी लो। अब एक थोड़ी पिएंगे, 4 लगाने के बाद बोलेगा 5वां लगा यार। तो हम कोई हर चीज हम लिमिट के अंदर कर सकते। ये जो एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर करते शादी के बाद, मैं आपके तरफ देख रहा हूँ। अगर आप मैनेज कर सकते हो अपने बीवी को और फिर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप नहीं कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। जाता है बंदा। नहीं करते हैं। कोई वाइफ तो लास्ट पर्सन होते हैं, उनको मालूम पड़ता है। ऑलवेज मोस्टली सी अर्चना हैज गॉन थ्रू मोस्टली। अच्छा, हमने ना मौसमी जी के बारे में एक बात सुनी है कि ये जो भी फिल्म छोड़ती थी ना, जो करती थी वो तो हिट हो ही रही है, जो छोड़ भी देती थी वो भी हिट हो जाती थी। बड़े सारे नाम है, जैसे बॉबी, मिली, कोशिश और भी। कभी किसी प्रोड्यूसर ने आपके पास आके कहा कि मेरी फिल्म एक बार हाँ करके मना कर दो ताकि हिट तो हो ही जाए? ये
तभी तो आप जन्म नहीं लिया होगा ना, नहीं तो आप जरूर आ जाते। मैम आपने इतना नाम बनाया मौसमी जी ने फिल्मों में, लेकिन इनके बारे में ये सुना है कि ये फिल्में करना नहीं चाहती थी। डेब्यू बंगला फिल्म जो कर रही थी, 2 बार आप सेट से भाग भी गई थी। क्या वो तो शुरू का पिक्चर था, बालिका बधू। पहला दिन मुझे इतना भाव मिला है, एवरीबडी वाज वेरी डिस्टिंग, आई वाज वेरी हैप्पी, आई थॉट आई एम बिगेस्ट हीरोइन, यू नो। सेकंड डे मुझे ऐसा लगा ये क्या खेलने का कूदने का टाइम है, ये मेरे को चोटी बना के इधर पकड़ता है, कोई मुंह में लेपापोती करता है, फिर वो बाल बनाते, फिर मुझे टीनेजर दिखाना था, तो कपड़े ऐसे सिलाए थे, पेटीकोट ब्लाउज ऐसा, तो मैं बोल रहा हूँ ये क्यों पहना रहे हो? बोले शॉर्ट के लिए पहना रहे हो। अच्छा ठीक है, उन लोग अपने ही मस्त है, ऐसा करो वैसा करो। तो एक दिन मैं देखा इधर उधर स्टूडियो के बाहर ना 4 नंबर बस का ये था, मैं तो ऐसा ही सच के नथ वथ लगा के सीधा साड़ी वाड़ी ऐसा पकड़ के बस के ऊपर उठ के चली गई। बाजू में कोई बैठा था, उसको मैं बोला चाराना है क्या? खुददार औरत हूँ मैं बहुत खुददार हूँ। तो उसने बोला कि हाँ है। मैं बोला कंडक्टर को दे दो ना यार, और बोला किधर जाएगी? तो मैं बोला वो भवानीपुर, क्योंकि मेरे बुआ जी बहुत बड़ा लॉयर थे, मतलब उनको जज बने, तो उनसे सब डरते थे। मैं बोला ये फिल्म वाले तो डरेंगे जरूर उससे तो उधर नहीं आएंगे, तो इसीलिए मैं बोला मैं भवानीपुर जाती हूँ। अभी वो भवानीपुर गया और वहाँ पे बस से तो बोला हो गया, सारे बस लोग देख रहे थे कि अजीब एक मुंह लाल, इधर ये सब लगा हुआ है, बनारसी साड़ी पहनी हुई। फिर मैं एक रिक्शा वाला को पकड़ा, वो जो हाथ से पकड़ के लेके जाते, वो घड़ी घड़ी खाली टाइम होके मुझे देख रहा है कि ये आजूबा कौन है, और मैं बोला यार एक्सीडेंट करेगा, लेके चलो। तो मैं किधर? तो मैं बोला वो टफ रोड, मेरे बड़े बुआ जी के घर। फिर वहां जाके मैं रोना शुरू किया। उतने में मेरे बड़ी बुआ बोलता है जल्दी तेरे बाप को फोन करना है, सब लोग हैरान है, स्टूडियो से लापता हो गई हीरोइन। और आए दिन मेरे घर में खाली शादी की प्रस्ताव आता था, क्योंकि बालिका बधू के बाद सब लोग सोचा इसको बधू बनाऊं और मैं तब से ख्वाब देखती थी बधू बनने की। बनने के बाद ख्वाब टूट गया। अच्छा रीना जी ने ना जीतू साहब के साथ, जितेंद्र साहब के साथ 20 या 22 फिल्में की हैं आई थिंक। मौसमी जी ने भी उनके साथ 15 से ज्यादा फिल्में की हैं। अगर आप दोनों नहीं होती तो जीतू जी की 50 फिल्में कम हो जाती लाइफ में। आप अपना करियर बनाने आई थी कि जीतू जी का करियर बनाने आई थी? दोनों आप। गुड वन। मैं यहाँ आई थी शादी करके, करियर बनाने नहीं आई थी। आप शुरू से ही शादीशुदा थी? आई मीन मतलब 10th। बहुत छोटी उम्र में आपने शादी कर ली थी। तो छोटी उम्र में शादी हो गई थी, सर्कमस्टेंसेस ऐसा बना जी, था। जी। लेकिन यहाँ पर आके शक्ति सामंत हेमंत कुमार के दोस्त थे, राज खोसला जी इनके दोस्त थे, इनके पास स्क्रिप्ट पड़ा हुआ था। उन्होंने बोला दादा इसको इसका टैलेंट है, आप करने दो। मैं बोला खेल कूद में ठीक है, मुझे क्या मालूम था मेरा पहला पिक्चर सिल्वर जुबली हो जाएगा। वाह। अनुराग किया बस, और तब से जो आंधी हुई आंखें ही नहीं खुल रहा है। यार कितनी प्यारी बातें करती मौसमी जी आप। मैं हुई प्यारी। जितेंद्र जी की बात कर रहे थे, आप भूल गए? कौन करियर बनाने आए? हाँ वो तो बात ऐसे ही। मुझे लगता है आज यही बोलेंगे और आपसे सवाल जवाब ये करेंगे। बहुत बोल लिए आप, बहुत बोल लिए आज आपकी पर बारी मजा आ है। रहा है आपकी बातें सुन के। हाँ क्योंकि आपको बहुत फुर्सत मिल रहा है ना। कपिल शर्मा शो में आए लेट और फिर हम पूछ रहे भाई वो किधर है? बोला ही इज ब्रीफिंग, वो पढ़ रहे हैं। मैं बोला आर्टिस्ट तो हम लोग हैं, वो क्या पढ़ेगा? जितेंद्र जी, he is very I could say very hardworking man. What I know about him. And ये बिल्कुल प्रोड्यूसर का आदमी है। अच्छा जी। मतलब 9:30 शिफ्ट में 8:30 तैयार होके बोलेगा अरे चलो तैयार हो, चलो तैयार हो, मतलब ही इज दैट। बिकॉज़ नहीं मतलब आउटडोर भी हो तो नीचे से रिसेप्शन से हेलो हेलो निकलो निकलो, अभी 5 बजे का हम लोग निकल रहे हैं आउटडोर शूटिंग पे। बट ही वाज लाइक दैट्स व्हाई ही सस्टेन इतने साल जो उन्होंने रखा, because of his hardworking punctuality which is most of hero। and उन दिनों में मैं शूटिंग कर रही थी, एक 9:30 के शिफ्ट में रेडी हो जाता था 8:30, और एक 9:30 के शिफ्ट में 3:30 तक पता ही नहीं। एक संजीव कुमार, दूसरा राजेश खन्ना,
तीसरा शत्रुघ्न सिन्हा। पहुंचते नहीं थे। तो हमारी ये हालत होता था, पैकअप का टाइम हो जाता था। एक दिन में 3-3 शिफ्ट करनी। मैं तो एक ही शिफ्ट की आर्टिस्ट थी। मैंने 3-4 किए। Because she was not married. I was married and become a mother also within a 2 years time. And I was never ambitious. लेना है तो लो, नहीं तो मच्छी खरी खा के हस्बैंड के साथ झगड़ा करके घर में रह। My husband has a good sense of humor. वो बोलते हैं कि कभी हाथ पैर दुखेगा ना तो किसी को बुलाओ, पायल को बुलाओ, मेघा को बुलाओ, मेट को बुलाओ। जिस दिन आपका गला दुखेगा उस दिन मुझे बुलाना। तो बड़ी बात है कि आपके मतलब सामने आपके हस्बैंड बोलते भी हैं। हाँ बोलते हैं। नहीं, पर वो फिर भी कम बोलता है। नहीं बाबू अभी नहीं बोलता है? हाँ, और क्या अभी बोलता है, शाम को 2 पैक में बाद बहुत बोलता है। He loves drinks. So इन लोगों को पेपअप के लिए सब सामान होता है। अपने अच्छा खास गर्लफ्रेंड देखेंगे तो खुद आपका जैसा ना अंदर पॉपकॉर्न फूटता है। So ऐसे होते रहते हैं। मुझे लगता था मेरी मम्मी बहुत बोलती है, पंजाबी में बोलती है, हिंदी में नहीं ज्यादा बोलती। मुझे लगता था मेरी मैंने आंधी है पंजाबी। हाँ, ऐसा नहीं करो। वाह, I am Indian woman. मुझे सब आता है, इशारा भी आता है, बात नहीं करो तो भी समझ में आता है। मुझे लगता था मेरी मम्मी बड़ी फनी है, लेकिन आज मौसमी जी को मिलके लग रहा है कि नहीं भाई, क्या ही बात है मैम, बड़ा मजा आया आपकी बातें सुन के। मुझे भी बहुत मजा आया। ये देखो ना, ये स्वीट हार्ट इन लोग है ना हमें पेप टप करने के लिए। लेकिन मैंने बहुत सीखा है, आज भी सीखती हूँ। मैंने आपसे भी बहुत सीखा है, क्योंकि आपका जो शो होता है ना, इस मतलब कोई मुर्दा भी बैठ के उठ के हंसेगा। हाँ, ये क्या you know, हमें कोई बोलते हैं कि जब मौसमी हम डिप्रेशन में होते तो आपका अंगूर चला देते। अरे मैं बोला कपिल शर्मा का शो देखो ना यार। मैं अर्चना जी के साथ भी काम किया है और मेरे ख्याल से जुल्म की हुकूमत। हाँ। चिको चिकलो जुल्म कर रही थी उसमें आप? हुकूमत कर रही थी आप? नहीं, तभी वो जुल्म के हुकूमत की शिकार थी। आज वो कर रही है जुल्म। अच्छा, मौसमी जी ना हमेशा खूबसूरत पत्नी के किरदार में या हीरो की गर्लफ्रेंड के किरदार में, जैसे इन्होंने नागिन बना, आपका कभी मन नहीं किया मैं नागिन बनूं या डाकू का रोल करूं कभी ऐसा? नहीं, मैं तो नागिन हाथ में पकड़ा है बहुत बार। मुझे दुलाल गुहा के एक पिक्चर था, उनमें से कोबरा निकला। नीतू सिंह के साथ पिक्चर कर रही थी, जहरीला इंसान। अच्छा जी। हम लोग शूटिंग कर रहे थे, सांप निकल आया। अच्छा। और ऐसे में पकड़ लिया, चिंटू ने इतना जोर से चिल्लाया और मेरे हस्बैंड थे वहां पर। बाबू बाबू, मौसमी ने स्नेक पकड़ा और मेरा हस्बैंड बेचारा नहा रहा था, टॉवल पहन के बाहर आया। आके मुझे क्या बोलता है, आप सुनिए मुझे क्या बोलता है, स्नेक छोड़ दो, I'll divorce you. स्नेक छोड़ दो, I'll divorce you. ऐसे चलेगा? स्नेक नहीं छोड़ेगा। ये सब कहानी हो चुका है मेरे साथ। ओह। बाप रे यार, मजा आ गया यार, आप लोग को देख के हृदय पुलकित हो गया, मजा आ गया। एवरग्रीन हीरोइंस के लिए जोरदार तालियां। मौसमी चटर्जी जी और रीना हसोय जी। रीना रॉय जी। आज कोई नहीं रॉय, सब हसोय। मौसमी जी क्या कर रही हैं आप यार? आपके जो खड़े हुए हैं ना इधर से, उसको हाथ में लेने का एक बार मुझे फील कर सकती हूँ? यस प्लीज। आइए तो। अरे रिमोट कंट्रोल, हम ऑपरेट होते हैं इससे। आपका दिखता है, बहुत लोग बहुत से ऐसे चलते हैं पर दिखता नहीं है। हम आपको बता रहे हैं ना, पीछे ना लोगों ने हमसे कह दिया था कि आज एंट्री लेने का जरूरत नहीं है। हाँ। ये मैनेज कर लेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये सारा हंसी मजाक का बात चलता रहेगा मौसमी जी, लेकिन एक जरूरी सूचना आपको देना है। प्लीज प्लीज। आप ना अपने हस्बैंड का जो फोन है ना, थोड़ा चेक किया कीजिए। क्यों? हमें लगता है कि हमारे पड़ोसन के साथ उनका कुछ चल रहा है। अच्छा है।
तो आपको क्यों लगा चल रहा है भाई? बाबू नाम है ये ना। कोशिश कर रहा था, फेल हो गया। बाबू नाम है ना उनका। बाबू बहुत है, बच्चे होते हैं भी बाबू बोलते हैं। मेकअप मैन को भी बाबू बोलते हैं। भाई हमने तो अपनी पड़ोसन को फोन पे बोलते हुए सुना, मेरे बाबू ने ताना ताया। उसका मतलब वो छोटा था। नहीं ये कोई और ही बाबू है, हम खाली बोल। आपको कैसे मालूम? अरे लड़कियां जिसको प्यार करती है उसको प्यार से बाबू बोलती हैं। वो थोड़ी ना उनके पति को फोन कर रही थी। प्यार से बाबू बोलते हैं। हाँ तो तभी हम सोच रहे हैं कि अर्चना जी थोड़े दिन पहले क्यों कह रही थी मेरे 2000 का बाबू हो गया। आपको पता है ये पैसे से इतना प्यार करती है, अभी कुछ दिन पहले बैंक गई थी पैसे लेने। तो सारे जाते हैं, उसमें क्या है? हाँ लेकिन 4 आदमी और 2 बंदूक लेके तो नहीं जाते हैं ना। अर्चना जी हर चीज आप नहीं लूट सकती हैं, डिसाइड कर लीजिए। अच्छा। बैंक या सोनी। सोनी। सच में आपको बता रहे हैं मौसमी जी। हाँ। आप बंगाल से है ना? मैं तो हिंदुस्तान से हूँ। हाँ ना, वो अच्छी बात है, लेकिन वैसे बंगाल से हैं आप तो मतलब खूबसूरत जगह है, लेकिन हमको ना एक प्रॉब्लम रहता है वहाँ पे। क्या? सब लोग एक दूसरे से ची 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 क्यों बोलते रहते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चिक्की बोलची, ये बोलची, वो बोलची, हर चीज में ची। अरे तुम महाराष्ट्र में है तो आमची तुमची खमची नहीं होता है क्या इधर? यही होगा। वो तो है। के बोलची मतलब क्या कह रहे हो तुम? ये मतलब होता है उसका। सच में ये होता है। एक बात हमको समझ में नहीं आता है, एक बार हम वहां गए थे, सब लोग हमको भालू भालू क्यों बोल रहे थे? बोलते तुम्हें खूब भालो, तुम्हें खूब भालो। हाँ तो नहीं, क्या हुआ कि भालू को भालो कैसे बोलेंगे? तुम्हें खूब भालो तो तुम्हें भालू खूब को भालो बोलना मतलब पड़ेगा ना। मतलब भालो भालो मतलब वो भालो, भालू भी भालो होता है। भालो मतलब तुम बहुत अच्छे हो, बहुत तुम्हें खूब भालो। अच्छा अरे यार। आपको क्या लगता है इसको नहीं मालूम? इसका चोटी ऐसा एंटीना जैसा है, इसको नहीं मालूम? तो सब मालूम है। तभी हम सोच रहे हैं, एक बार एक खूबसूरत लड़की ने हमसे कहा तुम ही खूब भालो, हमें बात समझ में नहीं। जरूर हमको पता नहीं था कि तुम्हें खूब भालो क्या होता है, हमें आया गुस्सा, हमने कह दिया तुम्हें खूब बंदरिया। हमारे दोनों हावड़ा पर ऐसा फावड़ा मार के गई है वो। हावड़ा का फावड़ा मर गया। पता नहीं जरूर बेवड़ा होगा। अरे यार, लेकिन वहाँ का खाना जो है ना, आगे डिस्कस करते हैं। खाना जो है ना वहाँ का बड़ा मजेदार होता है। माछर झोल होता है और अपना वो क्या, नींबू? नहीं रसगुल्ला। तो ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? रसगुल्ला ऐसे थोड़ी नहीं हम होता है। निचोड़ रहे हैं, डॉक्टर ने मीठा मना किया है ना, तो हम रस निकाल के गुल्ला गुल्ला खाते हैं। वो लगते ही हो, आपका कोई निकला नहीं है ना। चलता रहता है। अरे बाप रे, लेकिन वो 70s 80s का दौर था। क्या फिल्में, क्या गाने। तभी देखिए अभी भी हम धोती में घूम रहे हैं, मतलब पैंट में क्या रखा है। पैंट तुम्हें आती नहीं तो पहन तो तुम भी लेते। शर्मा जी आपको कुछ देना चाहते हैं, लाए थे आपके लिए। और मिल नहीं रहा है, धोती में लाया ना। मैंने अच्छा बाहर पड़ा है, बाहर जाके ले लीजिए। तो जेब में हाथ क्यों डाल रहे थे? मैंने वो तो हमको खुजली करनी थी इसलिए डाला था। ये खाली भालू नहीं है, भालू का बीमारी भी लेके आया। नहीं थोड़ा बहाना बनाना पड़ता है, लेकिन कोई पकड़ लेगा यार। जैसे देखिए अभी आपको पता चल रहा है हम खुजली कर रहे हैं। दिख रहा है ना, तुम शोल्डर खुजा रहे हो। ये तो बहाना है, खुजली मेन यहाँ पे हो रहा है। दूसरी ऐसा चल रहा है। आज तो जहां मौका मिलता है अपनी बात बोलकर निकल ले। एक सेकंड का पॉज नहीं देने का। ठहरो, ये कैमरे कर रहा है, कभी इधर तो कभी इधर, तो करने दो ना, मजे में लोग देख रहे। करिए तो कहावत आपने सुनी होगी। खुजाइए, किधर किधर खुजाता है। अरे आगे बढ़ते हैं। बस और खुजली नहीं हो रहा है। ओके। हाँ बच्चा करने क्या है तू इधर? हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? हाँ सब भुला दिया है इन्होंने। एक बात, आप बहुत अच्छे करते हो। मैंने शो जब भी देखा मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू तो करने दो
लेकिन ये जो शो करता है ना, ये एडेड अटेंशन है ना सबके लिए। यस यस। तो इसको एडिट करने के लिए कभी भैंस बनना पड़ता है, कभी भालू बनना पड़ता है। ही इज डैम गुड ऑन एवरीथिंग। आज फर्स्ट टाइम मैंने इसको खुजली डांसर देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे हम आपको बता दें, हम आपसे टाटा बाय बाय करने आए थे शर्मा जी। के शहर में मजा नहीं आ रहा है मौसमी जी। क्या हुआ, क्या है? नहीं, क्या है, यहाँ के घर इतने छोटे छोटे हैं। आज सुबह हमने अपने घर की दीवार पे ऐसे कील ठोकी, वो हमारे पड़ोसी के गले में लग गई जाके। इतनी पतली पतली दीवारें हैं। हाँ तो बच्चा, बड़े शहरों में जगह की प्रॉब्लम होती है। ये क्या बात हुआ यार, बड़े शहर में जगह का प्रॉब्लम होता है तो उसको छोटा शहर बोलो ना यार। वैसे आपको सच बताएं, हम जा क्यों रहे हैं? क्यों? बेसिकली क्या है, हमारी मम्मी जो है ना, वो रिटायर हो गई हैं, तो उन्हें हमारी जरूरत है, इसलिए जा रहे हैं। आहा, बढ़िया है माँ की दुलारे। इतने दिन किधर था? माँ की सेवा करने जा रहा है। सेवा करने ही जा रहे हैं अपनी माँ की। अच्छा। अभी ये कोई रिटायर हुई है बताता ना। है क्या कि मैं माँ की सेवा करने जाते हो? माँ ने तुमको भैंस बनाया, अब तुम सेवा करोगे नहीं तो और क्या करोगे? बाय। सुनो, मजाक कर हुआ रहे हैं। क्या, माँ बताओ। अरे क्या हुआ है कि हम अपनी माँ की सेवा करने जा रहे हैं। क्या है माँ का नाम? प्रोविडेंट फंड का एक माँ का नाम ही भूल गया। नहीं, हमारी क्या है माँ मम्मी। का नाम? नहीं बोलता इंदु माँ का देवी। ना है, मतलब कहने के। मेरा नाम इंदु है। हम जानते आज से हैं। माँ समझो और बराबर सेवा किया करो। हाँ तो बराबर सेवा करेंगे। अभी हमारी मम्मी का भी जो निकला है प्रोविडेंट फंड, वो अगर आप भी दे मम्मी दे। मत बोलो, तुम भाग रहे हो यहाँ से। अरे क्यों नहीं भाई? भाग रहे, हम यही है। तो हमारी माँ का एक प्रोविडेंट फंड जो है वो मिला है 50 लाख रुपए का। हमने सोचा है कि वहां जाके वो पैसा हम अपने हाथों से उड़ाएंगे। नहीं क्या है? आप कौन सा पार्टी करते हो जो उड़ाने जा रहे हो? 50,000 50 लाख जो उड़ाने जा रहे हो? कितना सेल्फिश है तू। माँ को पैसे मिले, उड़ाने जा रहा है। Don't judge a book by reading half page. पर ये खुद Read full. बुक। बट आप जो बोले हैं कि पैसे आप उड़ाने जा रहे हो, आप कारण तो सुनिए। आज कोई कारण नहीं। आज के अरे जमाने सुनिए। में आप उड़ाते हो। सुनने दो ना, बोलना बलून क्या उड़ाओ ना यार, पैसा क्यों उड़ाते हो? नहीं उड़ाने का। देखिए क्या हुआ इधर हमारी। देखो ही मत, उधर देख के बोलो सारी बात। बच्चा, talk to me. हम बता रहे हैं। अब हुआ क्या मौसमी जी, हमारी माँ ने कभी 50 लाख एक साथ देखा नहीं था। उन्होंने देखा, उनका मानसिक संतुलन हिल गया। अब बताइए, ये पैसा जो हमारी माँ को बीमार कर रहा है, ये अपनी माँ के साथ हम नहीं रहने देंगे, इसको उड़ाना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं। ये 50 लाख के अगर हमें दारू भी पीनी पड़ी, हम पिएंगे। इस 50 लाख का हमें जुआ करना पड़ा, हम जुआ खेलेंगे। अगर मालदीव जाकर ये पैसा उड़ाना पड़ा, हम उड़ाएंगे। ये कोई करता है क्या? अच्छा चीज करो ना यार। सच कह रहे हैं, अपनी जान पे खेल के जो अय्यासी हमको करनी पड़ेगी हम करेंगे। अय्यासी क्यों करोगे? अच्छा काम क्यों नहीं करोगे? और बच्चा, कैसे उड़ेगा पैसा? तुम चलो, तुम मौसमी जी को डिस्टर्ब कर रहे हो। चलो चलिए चलो। मौसमी जी, एक केला ले जा सकते हैं यहाँ से? वही तो तुम्हारा चीज ने रखा है, भालू के लिए तो रखा है फ्रूट। चलिए हम चलते हैं। नहीं अच्छा जीते रहो। हाँ नहीं जीते ठीक रहो। है, मैं तो सोच रहा बहुत हूँ शुक्रिया। कृष्णा का क्या होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैम, कुछ सवाल हैं जो आपके लिए हमें जनता ने लिख के भेजे हैं, क्योंकि आपने सब स्टार्स के साथ काम किया 70s में, है ना? आप इतनी बड़ी स्टार हैं, तो कौन से एक्टर, कौन सा आपका को स्टार था जिसको डायलॉग्स जल्दी याद नहीं होते थे? राजेश खन्ना। उनको याद नहीं होते थे? ना, उनको तो स्लेट लगा के ना डायलॉग लिखा के ऐसे असिस्टेंट पकड़ के रखता था। फिर उस तरफ जाता, दूसरा असिस्टेंट पकड़ के रखता था। वो ऐसा करेंगे और ऐसा करेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर क्या। और शत्रुघ्न सिन्हा को मैंने देखा है कि आप कितना भी पेज दो, 5 मिनट में उसको सारा मेमोराइज हो जाता। वाह। जो है सो है। अच्छा, कौन सा हीरो था जो सबसे ज्यादा स्टाइलिश था? मुझे लगता है फिरोज खान। Absolutely. यस, मुझे लगता है शशि कपूर।
बाकी की फिजिक अगर आप बोलो, विनोद खन्ना वॉज वेरी हैंडसम। पहले के कुछ कुछ हीरो था, आपको बोलना नहीं पड़ता था हीरो है, दिखता था हीरो है। अभी तो बाजू में है ये तेरी पिक्चर कौन है, हीरोइन कौन है, अरे चुप, बाजू में है, अरे ये मुझे शम्मी अंकल भी बहुत अच्छा लगता था पहले की। हाँ, शम्मी कपूर इज अ वेरी स्टाइलिश हीरो। रोमांटिक सीन करने में कौन शर्माता था ज्यादा? जिसको आता नहीं है। अच्छा, फ्लर्ट कौन करता था सबसे ज्यादा? मैं। अच्छा, कहीं ऐसा होता ना कि शूटिंग चल रही तो लड़कियां देखने आ गई अपने फेवरेट स्टार को, कौन था जिसके लिए सबसे ज्यादा लड़कियां आती थी? राजेश खन्ना एंड विनोद खन्ना। राजेश खन्ना चंडीगढ़ शूटिंग कर रही थी, पूरा कॉलेज हॉस्टल की लड़कियां लाइन लगाकर माय गॉड दरवाजे पे विनोद खन्ना के लिए। इसका भी दिल आ गया था। पर आज का दिन मैंने इनके नाम डोनेट कर दिया है। आपका भी मुंह बंद कर दिया। आप हम फिर कभी मिलेंगे। हाँ, हमें पर लेकिन इतना क्योंकि मजा आ रहा आपकी है भी बोलती बंद कर दी इन्होंने। ओह, क्या बात, जोरदार ताली हो जाए यार, वाह, मजा आ गया आज।